तो हमें शिक्षा चाहिए। अब शिक्षा की स्थिति देख लीजिए। अभी जो पिछला 2011 का आपका शैक्षिक रिपोर्ट है जनगणना के समय की, उसको देखिए और उसमें कास्ट वाइज सेंसेशन देखिएगा और अपने आसपास के परिवारों को देख लीजिएगा। आपके बीच के आधे लोग भी शिक्षित नहीं हैं और जो शिक्षित है उसमें देखिए कितने लोग प्रोफेशनली शिक्षित हैं, कितने लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, कितने लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें से कितने लोग आईएएस पीसीएस या प्रोफेसर बनने के लिए प्रयासरत हैं। आप समझिए जो हमारे पास आपके पास शिक्षा है वो इस समाज को, इस देश को चलाने वाली शिक्षा है ही नहीं और वो तो साक्षर मात्र हो गए हैं। हमारे आपके पास अगर 1000 युवा हमारे आपके बीच के हैं तो उसमें से कितने आईएएस की तैयारी करते, थोड़ा सोच देखिए अपने आसपास। शासन की नीतियां लागू करेगा, शासन की नीति तय होगी तो वो आईएएस तय करेगा। वो पढ़ाई करने वाले, तैयारी करने वाले है नहीं। हमारा सबका सबसे पहले किससे पड़ेगा? बीमार होगा तो डॉक्टर से। डॉक्टर कैसे इलाज कर रहे हैं भगवान जाने, और अपने बीच कितने डॉक्टर हैं उपलब्ध है आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे आपके बीच अच्छे इंजीनियर से डॉक्टर पढ़ाई करने वाला है नहीं। तो जो वो कह रहे हैं वो सुनना है। कारण है कि आपको उन्हीं के द्वारा बनाए कानून, उनके द्वारा लागू कानून को फॉलो करना है। दूसरी बात यह है कि आपके जितने निर्माण की गतिविधियां हैं सब वो संचालित करना है। आप उसके लिए आगे आई नहीं, पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं तो उनके अंदर में नौकरी तो करना है और नौकरी करने के लिए चाहिए हम आप लोग तैयार हैं। जो हमारी आपकी शिक्षा हो रही है इस समय वो सिर्फ और सिर्फ लेबर सप्लाई करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की हो रही है। तो भैया मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो पढ़ाई आप कर रहे हो उस पढ़ाई का स्तर ऊंचा उठाओ और उस लेवल तक अपने को ले जाओ उठा करके जहां से आप नियंता बन सके, इस समाज के, इस राष्ट्र के नियंता बन सके, उसके ग्रोथ का इंजन बन सके। सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने से नहीं होगा। जो दलिया वाली हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना, उससे केवल हम आप लेबर बनेंगे, निर्माता नहीं बनेंगे, तय है। तो अभी जो अम्बेडकर जी ने कहा था, जो फूले जी ने कहा कि आधा पेट खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसकी थोड़ा सा तीव्रता और बढ़ा दीजिए।